हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड कुछ दो एग्जांपल्स देखने वाले हैं। दैट इज़ एग्जांपल 1.8 एंड 1.9 ऑफ NCERT विच आर ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस एग्जांपल्स के अंदर हम लोग कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल 1.8 से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं रीड करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने कहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल होती है, राइट। एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। पहले फील्ड अगर ऐसी है तो फिर उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। तो पहले इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया गया, फिर प्रोटॉन को फॉल कराया गया। और कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ये वाला एक्सेलरेशन जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे कंपेयर भी करना है आखिर में, ठीक है। तो चलिए, हमें टाइम ऑफ फॉल फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑलवेज परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं। बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, ठीक है। मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर सही है। मतलब आप v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों जो इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है उसे अप्लाई कर सकते हो। और वो एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो हम जानते हैं f इज इक्वल्स टू ma होता है और f इज इक्वल्स टू QE होता है, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसके बेस पर हम लोग फोर्स दे सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू QE/m कह सकते हैं। क्या किया हमने, इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक बार हम प्रोटॉन का चार्ज रखने वाले, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज एक ही है। एक बार इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, एक बार किसका मास रखेंगे, हम प्रोटॉन का मास रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव के तरफ जाता है, फॉल होता है, और जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव के तरफ फॉल होता है। तो आपने पहले देखा कि ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर नीचे है, लेकिन वही नेगेटिव चार्जेस जो यहाँ पर रखे हैं तो ऊपर रखे हुए हैं। तो इसका रीज़न आपको समझ में आया क्यों ऐसा किया, क्योंकि चार्जेस की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के टाइम पर, ठीक है बच्चों। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें डिस्टेंस भी दे दिया है, कितना डिस्टेंस है तो चलिए हम देख लेते हैं। डिस्टेंस हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है। कंपल्सरीली यू नीड टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ मीटर। So the distance s is equals to 1.5 centimeter, which is equivalent to 1.5 into 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब हमें टाइम फाइंड करना है। तो बच्चों टाइम फाइंड करना है। टाइम ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो डिस्टेंस और टाइम दोनों को रिलेट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसा है जो दोनों को रिलेट करता है। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो s इज़ इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर पर से हम कह सकते हैं टाइम इज़ इक्वल्स टू √2s/a। फाइन। तो यहाँ पर बच्चों ये जो इक्वेशन हमें मिला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे √2s/a। और इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, प्रोटॉन के टाइम पर मास करें तो प्रोटॉन का मास रखेंगे, उसकी बात करेंगे तो ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें ये जो मिला है उसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के टाइम पर अलग अलग चीज़ें पुट करने वाले हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें बच्चों तो हमें टाइम क्या मिलेगा, फाइनल टाइम क्या मिलेगा। तो यहाँ पर टाइम का इक्वेशन हमें मिलेगा √2s/a
ई मतलब फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन एम। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन आया, राइट, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब इसके अंदर आप जब प्रोटॉन की बात करोगे तो सारी चीज़ें जो है उसमें मास प्रोटॉन का आ जाएगा। टी प्रोटॉन की बात करोगे तो √2s मास ऑफ प्रोटॉन बाई ई। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये ई क्यों लिया? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ई इसीलिए लिया क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप क्यू लिखते हो या ई लिखते हो, है ना। तो फंडामेंटल चार्ज जितना ही है तो मैंने उसको ई लिख लिया था। टाइम ऑफ दिस descent of electron is 2s mass of electron upon e। Now putting all the values, हमें मिलेगा टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू √2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻27, है ना, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमें ऑलरेडी दे दिया 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। बच्चों हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो 2 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 1.04 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट मी कैलकुलेट वंस अगेन 1.5 इंटू, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 1.5 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 1.6, हाँ 1.56 आ रहा है, राइट। लेट मी चेक इट वंस अगेन, 1.5 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 1.6, हाँ 1.56 आ रहा है। तो ये आएगा हमारा √1.56 इंटू, पावर देख लेते हैं कितना है, तो -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, -27 ऊपर ही रहेगा, -2 भी ऊपर रहेगा और -4 ऊपर जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻14। अब 10⁻14 जो है उसको मैं रूट कर सकता हूँ 10⁻7 और 1.56 का रूट भी कर सकता हूँ, दैट इज़ 1.24 इंटू 10⁻7 सेकेंड। दिस टाइम ऑफ प्रोटॉन आ गया हमारा, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन कितना आता है, चलिए देखते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर √2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 9.11 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और इसको साइड कर लूँ और हम इसे कैलकुलेट फर्दर करें तो 9.1 इंटू 1.5 इंटू 9.11 डिवाइडेड बाई 1.6 दैट इज इक्वल टू 8.54, तो 8.54 इंटू, चलिए देखते हैं पावर क्या क्या आ रहे हैं, तो 19 ऊपर जाएगा, -31 -4 और -2, तो दैट इज़ 10⁻18 है, तो 8.54 का रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.9, दैट इज़ इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं 2.9 नैनो सेकेंड, है ना। तो इतना हमें क्या मिल रहा है, सो दिस इज़ 2.9 नैनो सेकेंड इज़ द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल 1.5 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस, विच इज़ वेरी ईजी अकॉर्डिंग टू अस, राइट। अब हम लोग यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने वाले बच्चों। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालकर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इसे कंपेयर करने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्यों कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड A इज इक्वल्स टू E/m, है ना। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन कितना होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले। तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻27, तो ये हो जाएगा 27
plus 4 minus 19 which is 12, और 1.6 divided by 1.67, that is equivalent to this, into 2 is 1.91. तो 1.91 इंटू 10 पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ह्यूज एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये। अब यहाँ पर इसकी देखते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 विच इज़ इक्विवेलेंट टू, it turns out to be 1.6 into 2 divided by 9.11, that is 0.35, मैं इसको 3.5 कर दूँगा, और ये हो जाएगा 31 प्लस 4 माइनस 19, that is 16, तो 3.5 इंटू 10⁻15 कह दूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आप देख सकते हो कि इसे ध्यान से देखो, ये 1.9 वाला एक्सेलरेशन और ये दोनों एक्सेलरेशन को ध्यान से देखो। एक्सेलरेशंस एक्सपीरियंस्ड हियर आर, दीज एक्सेलरेशंस आर very much greater than acceleration due to gravity, बहुत ज़्यादा है बच्चों, है ना, जो कितना था 9.8, सिर्फ 9.8, और ये देखो 10 पावर 12, 10 पावर 15, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, कितना खतरनाक एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब फॉल हो रहा था ना, तो आपने ये सोचा होगा कि सर ग्रेविटी क्यों नहीं कंसीडर की हमने, तो रीज़न यही था बच्चों कि ग्रेविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कंसेप्ट हमने देखे कि एक्सेलरेशन जो वहाँ पर आ रहा है चार्जेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका फोर्स बहुत ह्यूज है, फाइन, कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड एज सच हम लोग ने फिजिकल वर्ल्ड में बहुत बेसिक चीज़ देखी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना बच्चों। चलिए अब लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डोंट वरी एट ऑल, इसकी नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 1.9 दैट इज़ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पावर माइनस 8 कूलम and minus 10 power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at point A, B and C. तो यहाँ पर बच्चों दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। तो Q1 जो है वो हमारा 10 पावर माइनस 8 है, ये जो है आपका 10 पावर माइनस 8 है, और Q2 जो है वो माइनस ऑफ 10 पावर माइनस 8 है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ Q1 का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 8 कूलम। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि Q2 जो है वो नेगेटिव है एंड ये जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे बच्चों सेम है। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B एंड C। तो मैं पॉइंट्स भी यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B एंड ये वाला पॉइंट C। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालनी है, और दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी हर एक साइड 0.1 मीटर है ना, ये पूरा आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे बाहर होती है, ऑलवेज ऐसे बाहर साइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस से अंदर साइड होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो है वो ऐसे अंदर साइड आएगी और इसकी वजह से जो है वो बाहर साइड आएगी। ठीक है, तो इसको कहाँ पे फील हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपको देखना है। तो बच्चों इसको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ फील हो रही है, एक यहाँ फील हो रही है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होने वाली है। ठीक है, बीच वाले पॉइंट्स में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी। तो मैं यहाँ पे तीनों केसेस आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहला केस हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। फाइन, तो मैं यहाँ पर कुछ एक ट्रायंगल बना देता हूँ। फाइन, और उसी ट्रायंगल की मैं कुछ कॉपीज़ कर लेता हूँ। एक कॉपी ये हो गई, एक कॉपी ये हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बच्चों कुछ चार्जेस बना दे रहा हूँ। ये जो है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है वो मेरा
नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ब्लू वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सी इफ आई कैन कॉपी इट और नॉट। या सक्सेसफुली डन। ठीक है, तो ये हो गए मेरे दोनों चार्जेस। अब मैं इन चार्जेस के अंदर बच्चों यहाँ पर ये मेरा पॉजिटिव है तो मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ, ये मेरा नेगेटिव इसको माइनस कह रहा हूँ, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे केसेस देखने वाले हैं। हम पहले इस केस को देखते हैं बच्चों। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें कहाँ पे फाइंड करना है बच्चों? तो हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ पर फाइंड करना है। लेट अस टेक अ नाइस कलर फॉर दिस। मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। लेट अस से ये मेरा पॉइंट है ए। फिर मुझे कहाँ पर फाइंड करना है? सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। लेट अस से ये मेरा पॉइंट है बी, है ना। और अच्छे से अगर मैं इसको कह दूँ, लेट अस डू वन थिंग। हम इसको जो है, क्योंकि मुझे बी के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, मैं उसको थोड़ा नीचे उतार लेता हूँ इसको, और बी को अपनी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो हमें कंजूसी नहीं करनी है, बहुत जगह हमारे पास। ओके फाइन। तो हमें दूसरा फाइंड कहाँ पे करना है? दूसरा फाइंड करना है यहाँ पर बी के ऊपर, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना दिया है? 0.05, मतलब ऑलमोस्ट आधा। इसका जो आधा डिस्टेंस है उतना ही 0.05 पर आपको फाइंड करना है। और दूसरा हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पर जो है सी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर साइड निकलती है, नेगेटिव चार्ज होता है उसकी अंदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे बाहर होगी, है ना, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे अंदर साइड होगी, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसकी ब्लू रखूँगा। एक काम करता हूँ, जो ब्लू चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ब्लू से ही बताऊँगा, कलर कोड कर देते हैं उसे। और रेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेड से ही बताऊँगा, ठीक है। तो ब्लू की जो रेड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चों ऐसे जा रही है, ठीक है। और ब्लू की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ऐसे ऐड हो रही है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो ऐड हो रही है दोनों। ये हमें किसने बताया? तो बच्चों ये हमें चार्ज की साइन ने बताया। तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव का काम क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव बच्चों, इसका काम ये है कि वो आपको साइन दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर मैं एक नोट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज, sign of charge always indicates direction of electric field, ठीक है। सोचो अगर मैं आपको सिर्फ ऐसा कह देता कि ये चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देता, तो आप कंफ्यूज होते, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लूँ, आउटवर्ड लूँ कि इनवर्ड लूँ? तो पॉजिटिव नेगेटिव का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप सक्सेसफुली बता चुके हैं कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऐसे आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव का काम नहीं है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देना है, क्योंकि आपको ये बता रहा है कि वेक्टर्स एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या बता रहा है? वेक्टर्स एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये 0.05 मीटर का डिस्टेंस जो है हम जानते हैं, और बच्चों इसका डिस्टेंस भी हम जानते हैं 0.05 मीटर का डिस्टेंस है, यस और नो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ई नेट जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और क्योंकि चार्जेस सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसको मैं 2 टाइम्स E कह दूँगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम KQ अपॉन R स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है?
चार्ज की वैल्यू हमें दे दी है 10⁻⁻8 आई थिंक, हाँ, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 0.05 मीटर, दैट मीन्स 5 × 10⁻2 मीटर उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 × 10⁻4 होगा, है ना। तो इसका हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 9 × 2 = 18, 18/25, तो हमें मिलेगा कितना मिल रहा है, चलिए देखते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज़ 0.72, तो 0.72 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा 13 एंड 13 - 8 दैट इज़ 5 इंटू 10⁻5 कूलम। ठीक है, सो पहला आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। अब हम दूसरे आंसर की बच्चों यहाँ पर बात करते हैं क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। और मैं इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, है ना, ताकि अगर कुछ कैलकुलेशन करना हो तो परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा आंसर क्या आएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर लेट अस सी द सेकेंड केस, और इस सेकेंड केस के अंदर मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि वापस मेरे पास दो चार्ज है, दो साइन है चार्जेस की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो बच्चों पॉजिटिव है वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, नेगेटिव जो है वो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इससे निकल कर यहाँ पर पहुँच रही है जो, तो वो ऐसे होके जा रही है ना। तो मुझे एक चीज़ पता चलती है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी जो पॉजिटिव वाले की है, और नेगेटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे थी, है ना। तो ऐसे, ओह सॉरी, ऐसे 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 थी, ऐसे थी, ध्यान देखना, ऐसे है ना। तो एक ऐसी है, नेगेटिव वाले की ऐसी है, पॉजिटिव वाले की ऐसी है, नेगेटिव वाले की ऐसी है। फाइन, पता चला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस होगा, बड़ा माइनस छोटा होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले की ये होगी और पॉजिटिव वाले की ये होगी, और क्योंकि अब यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी चेंज होगी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरा 0.1 मीटर था, और वो 0.05, तो ऐड होगा तो कितना होगा 0.15 मीटर, है ना। और अगर बच्चों इस डिस्टेंस की हम बात करें तो ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.05 इसका, है ना। तो यहाँ पर बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, इंटेंस किसकी होगी। तो बच्चों जो चार्ज पास में है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ी होगी। जैसे इस चार्ज की मैं बात करूँ तो नज़दीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। सोचो एक मैग्नेट यहाँ पर, एक मैग्नेट दूर है, तो कौन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जो मैग्नेट नज़दीक है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, जितना डिस्टेंस कम उतनी फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ये थोड़ी वीक होगी, ठीक है। तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो बच्चों रेड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो मैं इसको रेड कलर से ही बता देता हूँ ना, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ये होगी आपकी ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेट फील्ड कितनी आ रही है, ई नेट इज इक्वल्स टू ई ड्यू टू पॉजिटिव माइनस ई ड्यू टू नेगेटिव, दैट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन 0.15 का, सॉरी 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन 0.15 का स्क्वायर। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करूँ तो KQ कॉमन निकलेगा बच्चों, तो 1 अपॉन मैं कह सकता हूँ 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.5 इंटू, सॉरी 0.15 इंटू, मतलब इसको 15 कह सकता हूँ, 15 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हमें मिल रहा है बच्चों 0.32 × 10⁻9 और 4 13 - 8 दैट इज़ 5 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। केस है लेकिन बहुत ही बढ़िया सा केस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हमें फाइंड कहाँ करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, इस पर। अब इसका डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जाने वाली है, आप सब जानते हो बाहर साइड जाएगी, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आने वाली है, अंदर साइड जाएगी। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो उनका आपको क्या करना पड़ेगा, नेट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और वो कुछ एक्स डायरेक्शन में आने वाला है। फाइन, तो अब उसको कैलकुलेशन कैसे करना है बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों हमेशा आपको क्या करना है पता है, पहले तो दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे पता ऐसे है, और क्योंकि इसका ये जो डिस्टेंस 0.01 है, सॉरी 0.1 है,
0.1 है ये डिस्टेंस, तो KQ/0.1 का स्क्वायर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, KQ/0.1 का स्क्वायर, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो कोई दिक्कत है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दूंगा, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दूंगा, लेकिन इनके बीच का जो एंगल ये है वो आपको फाइंड करना ज़रूरी है। तो ये अगर आपका 60 होगा तो ये आपका 120 डिग्री होना चाहिए। यस और नो? चलिए करते हैं फाइंड। तो बच्चों ब्लू कलर के चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी ऐसे आने वाली है, लेट अस से दिस इज ई ड्यू टू नेगेटिव, और वो ई सेम ही होने वाला है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। देखो यहाँ पर मैंने बदले थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, है ना, और इसका डिस्टेंस बहुत कम था। अच्छा यहाँ पर देखो, इसका डिस्टेंस जितना था उतना ही इसका डिस्टेंस था, तो मैंने ई सेम ही ले लिया था, यहाँ पर 2 कर दिया था, है ना, और एक ही डायरेक्शन में मिल रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम वैसा ही कुछ होने वाला है कि इसका डिस्टेंस जो है वो और इसका डिस्टेंस जो है वो सेम है। पॉइंट सी से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस भी सेम है, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही होगी। मगर यहाँ पर जो होने वाला है बच्चों, वेक्टर एडिशन होने वाला है। क्या होने वाला है? वेक्टर एडिशन। तो आप पॉजिटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, इसकी भी ई होगी, इसको मैं ई कह देता हूँ, नेगेटिव नहीं बोलता, इसको मैं ई कह देता हूँ, दोनों ई है, ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, हम सब जानते हैं ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा, है ना। और हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है ना। ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है, और बच्चों उसको आपको वेक्टर एडिशन से फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2E² कॉस 120 डिग्री, है ना। वेक्टर्स में पढ़े थे हम बहुत अच्छे से। दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2E² प्लस 2E² इंटू -1/2, क्योंकि cos 120 इज -1/2, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ 2E² माइनस E², दैट इज इक्वल्स टू बच्चों अंडर रूट ऑफ E² विच गिव्स यू E। फाइन। तो E की वैल्यू हमें ऑलरेडी जानती है कितनी है, तो E इज इक्वल्स टू KQ/R² विच इज़ इक्विवेलेंट टू 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0.1, हाँ 0.1 का स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 इंटू 10⁻2, 10⁻1 का स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 11 माइनस 8 दैट इज़ 3। तो हमें कितना मिलने वाला है KQ/R² की वैल्यू, चलिए देखते हैं। 11 हो जाएगा ये, तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर है ना, आई थिंक ये 0.1 का स्क्वायर है। लेट मी चेक, आई थिंक ये 0.01 था ना, कि 1 था, नहीं 0.1 ही था, 0.1 ही था, तो चलो कोई इश्यू नहीं, 0.1 ही है, ओके। तो दैट इज़ 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 10⁻⁻1 का स्क्वायर, दैट इज़ 10⁻⁻2, तो सही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो 9 - 8 इज़ अगेन 1, और वो -2 ऊपर जाएगा तो दैट बिकम्स अगेन +2, तो 9 इंटू 10⁻3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चों। सो ये था हमारा लास्ट आंसर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक ये इतनी ही चीज़ पूछी, आगे और कुछ पूछा है नहीं, इतना ही पूछा है। फाइन। तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है, बने रहिएगा अपने साथ, मैं हर रोज़ एक वीडियो अब लेकर आऊँगा। फाइन, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश ईच एंड एवरीथिंग अबाउट NCERT एज मच एज़ पॉसिबल। सारी चीज़ें मैं अनसोल्ड एक्सरसाइज भी करता रहूँगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ कैरिंग। थैंक यू सो मच।